और बांकीपुर पटना, जहाँ बीजेपी पिछले 31 साल से जो है वहाँ पे उसके एमएलए थे। 1995 से जो है 2026 तक, या यूँ कह लें आप कि 2024 का जो विधानसभा चुनाव है तब तक जो है वो वहाँ से बीजेपी नहीं हारी। नितिन नवीन जो हैं ये भी 5 बार के विधायक हैं। उससे पहले उनके पिता थे, वो वहाँ विधायक थे। ये रविशंकर प्रसाद जो है वहाँ से एमपी हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बीजेपी की तो उन्होंने ये सीट खाली की और उसी के कारण जो है उपचुनाव हुए। तो अभी तो लगभग 4 साल बाकी, तो लंबा मतलब 1 ही साल बीते हैं अभी विधानसभा के चुनाव को, तो अभी एक लंबा समय है। तो ये नहीं कह सकते कि थोड़े दिनों के लिए चुनाव हुआ। तो एक इसमें जो है एक जो बड़ा मतलब जो है मुझे भी लगता था कि जन स्वराज को या प्रशांत किशोर को ये सीट जीतना जो है आसान नहीं होगा। लोग तरह तरह के कारण बता रहे कि जैन जी का रोल रहा है और दिस एंड डैट जो है लोग कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मुझे जो लगता है कि प्रशांत किशोर का जो जनता से कनेक्शन रहा और जो लोगों से जो उन्होंने अपने बातें कही कि जो है मेरा डेवलपमेंट विकास होगा बिहार पे, और मोटे तौर पे बांकीपुर, चूँकि बांकीपुर कंस्टिट्यूंसी वो चुनाव लड़ रहे थे, तो लोगों ने उनकी बातों पे भरोसा किया। हालांकि आप देखेंगे चुनाव का परसेंटेज बहुत ही कम है। बाई इलेक्शन में चुनाव आमतौर पे कम ही उसमें लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे मध्य प्रदेश में 71% लोगों ने मतलब जो है जहाँ से बीजेपी हारी, गुजरात में भी कम परसेंटेज हुआ और पटना भी, मतलब टोटल 37% वोटिंग हुई। तो ये आप नहीं कह सकते कि मतलब जो है जन जी की वजह से जो है वहाँ पे लोगों ने, नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया। वहाँ तो वोटिंग ज़्यादा हुई नहीं, जो मतदाता मतलब था। ये ज़रूर लगता है कि मतदाता निराश था, सरकार से नाखुश था, खासकर विशेष तौर पे जब से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है तो बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या बढ़ी है, और इसलिए लोगों के अंदर जो है सरकार के प्रति भी जो है वो एक आक्रोश रहा। और दूसरी तरफ ये रहा कि प्रशांत किशोर को एक मौका मिलना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने बिहार असेंबली चुनाव में चुनाव लड़ा था तो उनकी सारी सीटें वो हार गए थे। खुद तो चुनाव लड़े नहीं थे उस वक्त, शायद वो खुद लड़ते तो उस वक्त का कुछ और नतीजा होता, लेकिन वो लड़े नहीं, जिसकी वजह से अब इन्होंने एक जो है चुनौती कबूल की, एक ऐसे जगह से चुनाव लड़ा जो बीजेपी की एक मजबूत मतलब सीट मानी जाती है, जो पिछले 30 साल से कितनी सरकारें आई गई, कांग्रेस का दौर रहा, जनता दल का दौर रहा, उन तमाम मतलब जो है दौर में भी बीजेपी इस सीट को बचाने में कामयाब रही। तो ये जो है एक बड़ा मतलब जो है आश्चर्य करने वाला मतलब नतीजा है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो मतलब सभी लोगों ने एक क्रॉस, हालांकि जो है प्रशांत किशोर अपनी जात पात की बात नहीं करते हैं, लेकिन सभी जातियाँ अपने अपने कैंडिडेट को वोट दे रही हैं। तो प्रशांत किशोर को भी, उनकी जाति ब्राह्मण जाति है, तो ब्राह्मण जाति के 7-8% वोट है वहाँ पे, तो शायद उन लोगों ने दिया होगा। और दूसरी जातियों ने भी, अपर कास्ट की बात हम कर रहे हैं, तो दूसरी जातियों ने भी प्रशांत किशोर को वोट दिया। खास चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी पढ़े लिखे लोगों की है, तो उन्हें लगता होगा कि ये भाई पढ़ा लिखा आदमी है, ईमानदार भी दिखता है, बोलता भी है, जनता के हित की बात करता है, तो एक मौका देना चाहिए। क्योंकि भारतीय राजनीति में आजकल जो है साफ छवि वाला नेता भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, और पढ़ाई लिखाई का तो मतलब आमतौर पे लोग गर्व से बताते हैं कि मेरी एजुकेशन ये है, लेकिन आजकल समय आ गया है कि लोग अपनी एजुकेशन ही नहीं बताते कि मेरी एजुकेशन क्या है तो कहाँ से है। तो बहरहाल वैसे सूरत हाल में जो है प्रशांत किशोर
मतलब जो है जिसे लोग मानते हैं कि पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, समझदार है, दूसरी पार्टियों को लड़वाता रहा है चुनाव और जीतता भी रहे, उसमें बीजेपी भी शामिल है, तो एक मौका मिलना चाहिए। तो इस तरीके से प्रशांत किशोर को, जो बहुत सब्सटेंशियल मार्जिन से 19,000 से अधिक वोटों से जीते, बीजेपी का गढ़ हो, और जो फर्स्ट राउंड से जो लीड उन्होंने हासिल की, तो 32वें राउंड तक उनकी लीड बरकरार रही, धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज होती रही, और आखिर में 19,000 से अधिक वोटों से वो जीते। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही, और तीसरे नंबर पे आरजेडी की पार्टी, जिसकी बहुत ज़्यादा इसमें भूमिका थी नहीं, एक तरह से सीधे बीजेपी और जनस्वराज में टक्कर थी। अब रहा कि प्रशांत किशोर के जीतने के क्या मायने हैं, या मतलब जो है बिहार की राजनीति या केंद्र की राजनीति में प्रशांत किशोर से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये एक अहम मुद्दा है। सबसे बड़ी बात प्रशांत किशोर के लिए ये है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी की गढ़ से चुनाव लड़ा, और वो जो है वो चुनाव एक सब्सटेंशियल मार्जिन से जीते, तो उन्होंने एक चीज़ साबित कर दी कि वो चुनाव लड़कर चुनाव जीत सकते हैं और बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। अब रहा बिहार की राजनीति, तो बिहार की राजनीति में जब से नीतीश कुमार हटे तब से जो है वहाँ मतलब स्थिति खराब हुई है। बगैर सोचे समझे जो है बीजेपी ने सम्राट चौधरी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। उसमें खुद उनके पार्टी के भी लोग बहुत से खुश नहीं हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी का जो बोलने का तौर तरीक़ा है, या उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आई हैं सामने, खुद प्रशांत किशोर ने इल्ज़ाम लगाए। तो वैसे व्यक्ति को आप बिहार का चीफ मिनिस्टर बना दिया, वो भी कोलिशन, यानी जेडीयू है या रामविलास पासवान की पार्टी है या जो है मांझी की पार्टी, सब सपोर्ट तो कर ही रही उनको, कुशवाहा की पार्टी है, तो एक कोलिशन ही गवर्नमेंट कहेंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं, बीजेपी अपना जो है जिस तरह से मनमानी कर रही है, और एक तरह से लगता है कि जेडीयू जो है वो कोई अलग पार्टी नहीं, बल्कि बीजेपी में मर्ज कर गई। ऑफिशियली तो मर्ज नहीं की, सेपरेट आइडेंटिटी है उसकी, लेकिन अनऑफिशियली आप देखेंगे तो बीजेपी में एक तरह से जेडीयू मर्ज कर गई। अगला जो 2030 में जो चुनाव होगा विधानसभा का, जो अभी 85 सीट जेडीयू की आई हैं, अगर अगला चुनाव उन्होंने लड़ा तो वो प्रशांत किशोर की वो बात सही साबित हो जाएगी कि 25 से भी ज़्यादा सीटें उन्हें नहीं मिलेंगी, और लोग जेडीयू से सब इधर उधर भागेंगे। कुछ तो बीजेपी में चले जाएंगे, ज़्यादातर बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन बीजेपी कितनों को टिकट देगी, फिर इधर उधर मतलब लोग भागेंगे, चाहे आरजेडी में जाए चाहे जनस्वराज में जाए। तो एक तरह से अगले चुनाव आते आते जेडीयू का लगता है, क्योंकि निशान में जो है वो कैपेबिलिटी नहीं दिखती है कि वो पार्टी को कंट्रोल कर पाएँ। वो बहुत ज़्यादा सीधे हैं, मतलब जो है ऑनेस्ट भी हैं, लेकिन भारत की राजनीति सीधे सपाटे आदमी का काम नहीं, इसमें तो रफ एंड टफ चाहिए। सीधा आदमी राजनीति नहीं कर सकता। भारतीय राजनीति की ऐसी मतलब छवि बन गई है, या छवि नहीं बल्कि ऐसी स्थिति बन गई है कि इसमें शरीफ आदमी राजनीति कर ही नहीं सकता, चाहे एमएलए बनना हो, चाहे एमपी बनना हो, चाहे केंद्रीय मिनिस्टर बनना हो, चाहे राज्य में मिनिस्टर बनना हो। तो आपको जो या किसी पार्टी का नेतृत्व करना हो तो आपके अंदर एक मतलब मजबूर व्यक्तित्व होना चाहिए कि जो कि निशांत में नहीं दिखता है, और इलेक्ट्रन भी रहे हैं, इंटरेस्टेड भी नहीं रहे हैं उतना राजनीति में आने के लिए, तो इसकी वजह से और भी आधे अधूरे मन से राजनीति में, तो वो तो जेडीयू का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। आना कोई जेडीयू में ऐसा नेता जो अपने दम पे जो है जेडीयू को आगे ले जा सकेगा। तो एक तरह से जो वैक्यूम क्रिएट किया है नीतीश कुमार ने, उनके हटने से जो वैक्यूम हुआ, जैसे ट्रायंगल हुआ करता था जेडीयू बीजेपी और आरजेडी, ये ट्रायंगल में से जो है जेडीयू ख़त्म हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है उसको जो है जनस्वराज पार्टी भर सकती है, और नीतीश कुमार की जगह प्रशांत किशोर ले सकते हैं। ये एक बिहार की राजनीति में अहम बदलाव होने वाला है। एक तो मतलब नीतीश कुमार के केंद्र में जाने से, राज्यसभा में जाने से जो है
मतलब लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या बिहार में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो है प्रशांत किशोर को इस चुनाव से फ़ायदा होगा कि एक मतलब जो है छवि मिली जो है जायंट किलर की। हालांकि उनके खिलाफ कोई बड़ा नेता नहीं था, लेकिन बीजेपी की बहुत मजबूत सीट थी, वहाँ से जीते ये। और जीत के जब विधानसभा में जाएंगे तो बेशक अकेले होंगे, लेकिन इन्हें तमाम राजनीतिक पहलुओं की जानकारी है, आर्थिक पहलुओं की जानकारी है, सामाजिक पहलुओं की जानकारी है। तो ये अलग अलग विषय पे सवाल उठाते रहेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि सरकार से जब सवाल किया जाए तो सरकार घबराती है कि उन्होंने ज़्यादा काम काज तो किया होता नहीं है, तो सवाल जवाब देने में वो घबराते हैं या कतराते हैं, या ये कह लीजिए कि कई बार डरते भी हैं कि जो है, क्योंकि आप असेंबली में जो भी आप जवाब देंगे वो फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो रिकॉर्ड होता है और विधानसभा के रिकॉर्ड में वो शामिल किया जाता है। तो वहाँ पे आपके जो है हल्के फुल्के जवाब से काम नहीं चलेगा। तो वहाँ पे जो है प्रशांत किशोर की एक छवि और बनेगी। आप देखेंगे कि जो है आरजेडी क्या है धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। खासकर जो चुनाव लगातार वो हारी है, एक तरह से डिमोरलाइज हो गई है। उसके कैडर भी खुद मतलब जो है तेजस्वी यादव भी लगते हैं कि वो भी डिमोरलाइज हो गए, क्योंकि पिछले 20 साल से बीच में थोड़े दिनों के लिए नीतीश कुमार से वो सरकार में रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन 20 साल से एक तरह से वो बाहर हैं। तो मतलब जो है जो उस वक्त यंग हुआ करते थे, अब तो मैच्योर भी हो गए। लेकिन पार्टी मतलब जो है ऐसा लगता है कि लोग भी, चूँकि आप विपक्ष में कब तक लोग साथ देते रहेंगे, मतलब जो कैडर है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है, वो भी चाहता है भाई कि हमारी पार्टी चुनाव जीते, और लगातार आप चुनाव हारते रहते हैं। तो एक तीसरा जो है वो अल्टरनेट जो बिहार में मिला है, और वो मजबूत लगता है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक अच्छे ओरेटर हैं, लोगों से अच्छी तरह से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उसको हाईलाइट भी करते हैं। तो जिससे ये है कि आम जनता को लगता है भाई कि चलो मेरी आवाज़ उठाने वाला कोई भी तो व्यक्ति है। तो इसलिए ये चुनाव जो है एक टर्निंग पॉइंट होगा जन स्वराज के लिए भी और मतलब बिहार की राजनीति के लिए भी, और इससे दूसरे राज्यों पे भी असर पड़ेगा। कई बार जो है जब मतलब रीजनल पार्टी के मतलब पार्टियां हार जाती हैं या उनके नेता हार जाते हैं, तो वो मायूस हो जाते हैं, ये डेमोक्रेट। जैसे मतलब आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं, शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, अभी पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज हो, क्योंकि वो कभी एमपी भागा चला जा रहा है, कभी एमएलए चले जा रहे हैं, कभी उसको तोड़ रहे हैं, कभी उसको फोड़ रहे हैं। तो जो जीत के भी जाते हैं वो रुक नहीं पाते। तो इस तरीके से जो है मतलब लोग मतलब जो है कई जगह लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक नई उम्मीद जगाई है कि आप मतलब लड़ते रहिए, अपनी बात कहते रहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी छवि जो है जनता के सामने रखें, आम जनता के सामने, क्योंकि इस तरीके की भारतीय राजनीति में इतनी भ्रष्ट हो गई है कि मतलब किसी नेता पे आप एतबार नहीं कर सकते, या पॉलिटिकल पार्टी पे, कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबका बुरा हाल है, चाहे शिवसेना हो या चाहे साउथ की पार्टी हो, डीएमके हो या कोई भी हो, मतलब सभी पार्टियों का बुरा हाल है। तो ऐसे सूरत हाल में एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स करना, जो प्रशांत किशोर कहते हैं, केजरीवाल भी आए थे कि वो भी कहते थे कि हम साफ सुथरी पॉलिटिक्स करें, नहीं कर पाए, दिल्ली लूज भी कर गए। हालांकि उनकी जो है पंजाब में सरकार है, लेकिन वो भी जो छवि उन्होंने बनाई थी वो बरकरार नहीं सकी, दिल्ली को करप्शन फ्री नहीं कर सके। वही करप्शन, वही बेईमानी, वही लूट, नेताओं की देखी जेब भरी जा रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, एक साधारण सा नेता भी जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को तोड़ना, इसको बदलना आसान नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक उम्मीद जगाई है
देखिए इनका मतलब जो असेंबली में क्या रोल होता है, और मतलब अगर यहाँ वो मजबूती से डटे रहे और अपनी बातों पे मतलब डिलीवर किया, थोड़ा बहुत भी डिलीवर किया, तो वो अपनी पकड़ बिहार में मजबूत बना सकते हैं और आने वाले समय में जो है वो केंद्र की राजनीति में भी अपना प्रभाव डाल सकते हैं। ये एक अच्छा संकेत है, लोगों को बहुत ही समझदारी वाला फैसला है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो मतलब जो है भारतीय राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखता है और पढ़ा लिखा, ऑनेस्ट भी है, समझदार भी है। बहरा आने वाले वक्त में देखेंगे कि प्रशांत किशोर किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करते हैं और उन पे नज़र रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।